नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, गांधी जी के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको याद रहते हैं, लेकिन ऐसे कुछ प्रश्न जो कि थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, उसी को लेके हाजिर है। गांधी जी को थोड़ा सा यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका किस वर्ष शुरू किया था? देखिए, गांधी जी के बारे में ये तो पता आपको रहता है कि उन्होंने सबसे पहले जो SC ST के लोग हैं उनको हरिजन कह के संबोधित किया था, यानी कि दबे कुचले लोग हैं। ठीक है, तो हरि मतलब कि भगवान राम को हरि कहते हैं, या कृष्ण को हरि कहते हैं, विष्णु को हरि कहते हैं। ठीक है, और उनके लोग हैं, यानी कि जो SC ST के लोग हैं वो उनके लोग हैं। तो उनके नाम पे एक पत्रिका निकाला था, साप्ताहिक पत्रिका, किस वर्ष? तो 1933 में। याद कैसे करेंगे? देखिए, जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो मेनली, अब तो बहुत सारे कैटेगरी हो गए, लेकिन पहले क्या होता था, जनरल, OBC और SC ST, यानी कि तीन ही कैटेगरी होते थे। SC ST को भी लगभग एक ही कैटेगरी में डाल दिया जाता था। तो यानी कि तीन ही कैटेगरी के होते थे, और SC ST वाले थर्ड कैटेगरी हो गए। पहले जनरल हुआ, उसके बाद OBC, उसके बाद तीसरे कैटेगरी में SC ST, जिनको कि हम हरिजन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद हो जाएगा कि 33 में लास्ट में 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आप, वर्धा जो आश्रम है कहाँ पे है? देखिएगा, वर्धा जो आश्रम है वो वर्धा एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की। ठीक है, और उसी आश्रम को सेवाग्राम भी कहा जाता है। जब गांधी जी लास्ट में जब रहने लगे तो वो गुजरात में नहीं रहने लगे। कहाँ पे रहने लगे? यही वर्धा आश्रम में रहने लगे। जब उनकी मृत्यु हुई थी 48 वगैरह में, तो इसी जगह, मतलब कि इधर महाराष्ट्र में ही रहते थे। तो जो वर्धा आश्रम है वो सेवाग्राम आश्रम के नाम से जाना जाता है, वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो गुजरात में आएंगे, क्योंकि गांधी जी गुजरात से बिलोंग करते हैं। एक फेमस क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गांधी जी की दांडी मार्च की जो तुलना है वो श्री राम की लंका यात्रा से की थी? तो ये किसने की थी? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, दांडी मार्च की जो तुलना है वो श्री राम से किसने, श्री राम की लंका जो यात्रा थी उससे किसने की थी? मोतीलाल नेहरू। अब एक क्वेश्चन और भी बनता है कि इस यात्रा की तुलना नेपोलियन द्वारा एल्बा से पेरिस नेपोलियन द्वारा एल्बा से पेरिस जो यात्रा किया था नेपोलियन, वह उससे तुलना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने ही जो है एक और इसका तुलना किया था, गांधी जी के दांडी मार्च का तुलना किया था सत्ता प्राप्ति के लिए, जो मुसोलिनी रोम मार्च किया था। रोम में जो वो, आप कह सकते हैं मार्च मतलब क्या, चलना होता है। ठीक है, तो जो रोम मार्च किया था सत्ता प्राप्ति के लिए, रोम की ओर बढ़ा था मुसोलिनी, तो उस यात्रा से भी तुलना की है सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी मार्च की। तो 3 प्रश्न बनते हैं कि नेपोलियन द्वारा एल्बा से पेरिस की जो यात्रा थी नेपोलियन द्वारा, उससे तुलना की है सुभाष चंद्र बोस ने। और मुसोलिनी की जो यात्रा रही रोम मार्च की, उससे भी तुलना किया है सुभाष चंद्र बोस ने। मोतीलाल नेहरू ने तुलना किया है राम द्वारा, भगवान श्री राम द्वारा लंका की जो यात्रा उन्होंने की थी, उस यात्रा से तुलना की है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। INS अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। ये कौन से अधिवेशन में कहा था? तो कई बार आप सुने होंगे, डायलॉग वगैरह मूवी में बोला जाता है कि एक बात कान खोल के सुन लो, कि हम मर सकते हैं लेकिन हमारी परछाई कभी नहीं मरेगी। ऐसा कुछ डायलॉग होता है ना, एक बात कान खोल के सुन लो। तो ऐसा समझिए कि ये बोल रहे हैं एक बात, यानी कि लास्ट में एक होगा, ध्यान देकर सुन लो, कान खोल के सुन लो। गांधी जी बोल रहे हैं कि गांधी तो मर सकता है, खुद के बारे में कह रहे हैं, गांधी मर सकता है लेकिन मेरा जो फैलाया गया गांधीवाद है वो सदा जीवित रहेगा। ऐसा डायलॉग मार रहे होंगे। तो एक बात, या एक बात कान खोल के सुन लो, तो यानी कि लास्ट में एक होगा। कराची अधिवेशन में बोले थे ऐसा। ठीक है, याद रखिएगा। 31 जो में हुआ था वो अधिवेशन कराची में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कहाँ पे हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन है उससे पहले हुआ था। इसी गांधी इरविन समझौता में ही ये मतलब कि प्रस्ताव रखा गया था कि आप सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिएगा। तो ये गांधी इरविन समझौता 31 में ही हुआ था, 1931 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये पूछा गया है, लंदन में हुआ था। और उसके बाद लंदन में ही फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, टाइम्स मैगजीन के द्वारा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था? अब टाइम्स मैगजीन बहुत पहले से प्रकाशित है। जब भी कभी ये प्रकाशित करता है कि ये व्यक्ति मैन ऑफ द ईयर है, तो काफ़ी मतलब कि उनको इज्जत मिलती है, या आप कह सकते हैं कि इज्जत क्या,
जो पूरे साल भर में फेमस होता है, उसी को ये जो मैगजीन है वो मैन ऑफ द ईयर का खिताब देता है। किताब क्या मतलब कि सिर्फ ये वहाँ अपने मतलब कि ब्लॉग में लिखता है कि ये काफ़ी फेमस रहे इस साल। इवन वो टेररिस्ट भी हो सकता है। जो बगदादी है वो भी टाइम्स मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर में आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फेमस होता है, फेमस अपने कर्मों से, बुरे हो या अच्छे कर्म हो। तो अगर हम बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी कब कब प्रसिद्ध हुए तभी वो मैगजीन में छप सकते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें 17 से स्टार्टिंग हुआ इंडिया में प्रसिद्ध होना, ठीक है, जब वो वहाँ पे गए चंपारण वगैरह में। उसके बाद 20 में फेमस हुए। उसके बाद 20 से 30 के बीच कभी वैसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि असहयोग आंदोलन जैसे ही स्थगित हुआ उसके बाद वो गिरफ्तार हो गए। तो 22 वगैरह के बाद तो उनका कोई उतना रुतबा रहा नहीं। तो 30 में जैसे ही असहयोग आंदोलन चालू किया तो पूरे भारत में एकदम से और भी तगड़े तरीके से इनका जो आप कर सकते हैं कि जो फेमस का जो आप कर सकते हैं कि पर्सनालिटी है वो और भी डेवलप हो गया। ठीक है, तो 30 में ही जब वो असहयोग आंदोलन चालू किए तो 30 में ही काफ़ी फेमस हो गए, जिसकी वजह से इनको मैन ऑफ द ईयर का आप कह सकते हैं खिताब मिला, या जो भी है टाइम्स मैगजीन ने बताया। अगला क्वेश्चन है, केन्या के गांधी के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो नाम से ही पता चल जाएगा, जोमो केन्याटा। ठीक है, केन्या के आदमी है तो केन्याटा ही होगा। तो केन्या के गांधी के रूप में इन्हें जाना जाता है, जोमो केन्याटा को। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।